कई बार ऐसा लगता है ना कि यार किस्मत ही साथ नहीं दे रही, या हमारे पास वो साधन नहीं है जो दूसरों के पास हैं, या फिर हम शायद किसी छोटी जगह से हैं इसलिए कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन एक कहानी है जो शायद इस पूरी सोच को ही बदल दे। तो एक लड़के की कहानी है। सोचिए, उसके पास ना तो कोई बढ़िया जूते थे, ना ही कोई महंगा फोन, पर उसके पास एक ऐसी चीज थी जो सबसे कीमती थी, और वो थी जिद। जब भी कोई मजाक में या ताना मारते हुए उसकी औकात पूछता था, तो वो बस मुस्कुराता और एक ही जवाब देता, मेरी औकात वो तो मेरा आने वाला वक्त बताएगा। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ उस एक लड़के की नहीं है। असल में ये हर उस कामयाबी की कहानी है जिसे हम दूर से देखकर बस वाह कहते हैं। क्योंकि हमें याद रखना होगा, हर चमक के पीछे एक आग होती है, एक संघर्ष की आग। उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। मतलब जब बाकी लोग आराम से सो रहे थे, वो पसीना बहा रहा था। जब दोस्त यार पार्टियां कर रहे थे, वो चुपचाप अपने हुनर को और तेज और बेहतर बनाने में लगा हुआ था। यही तो वो कीमत थी जो वो अपनी मंजिल के लिए चुका रहा था। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? वजह बहुत सीधी सी थी। उसे ये अच्छी तरह पता था कि अगर आज मेहनत नहीं की तो कल पूरी जिंदगी दूसरों के इशारों पर नाचते हुए गुजारनी पड़ेगी। उसे किसी और के कंट्रोल में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीना था। और पता है, ये बात हर कामयाब इंसान पर लागू होती है। कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिलती। हम जितने भी बड़े बड़े नाम सुनते ना, उनके पीछे सालों की वो रातें होती हैं जब वो सोए नहीं। दुनिया तो बस चमक देखती है, पर उस चमक को पाने के लिए कितना जलना पड़ता है वो कोई नहीं देखता। तो फिर ये संघर्ष करने की ताकत आती कहां से है? इसका सोर्स क्या है? बस यही है वो मूल मंत्र जो हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। तपने का महामंत्र। देखिए, बहाने बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। अरे पैसे नहीं हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, क्या करें, मजबूरी है। ये वो बातें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। ये वो दीवारें हैं जो असल में हम खुद ही अपने चारों तरफ खड़ी कर लेते हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिस दिन इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने की आग लग जाती है ना, उस दिन हर मजबूरी, हर बहाना उसके सामने घुटने टेक देता है। ये आग ही वो अंदर की जिद है जिसके आगे कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। इसको ऐसे समझिए, लोहा जितना आग में तपता है उतना ही मजबूत होता जाता है। सोने को जितनी आग में तपाया जाता है वो उतना ही खरा होकर चमकता है। ताकत और चमक, ये दोनों ही मुश्किलों की इसी आग से पैदा होती हैं। तो हिसाब सीधा है, ये दो कदम हमेशा साथ साथ चलते हैं। अगर निखरना है तो पहले तपना पड़ेगा, अगर चमकना है तो पहले जलना पड़ेगा। इसके अलावा सच कहूं तो कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और अब चलिए बात करते हैं उस सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली विचार की। ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपनाने के लिए है। तो आज अभी खुद से एक वादा करने का वक्त है कि कल सुबह जब सूरज उगेगा तो वो पुराना इंसान नहीं जागेगा जो बहाने बनाता था, बल्कि एक नया इंसान जागेगा, नए इरादों के साथ। एक ऐसा इंसान जिससे उसका जुनून चलाएगा, मजबूरियां नहीं। और आखिर में बस यही सबसे बड़ा सच है, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, बस खुद को बदल लो। दुनिया तो अपने आप ही बदल जाएगी। असली बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, जब कल का सूरज उगेगा तो कौन जागेगा?